नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को जो कल के दिन में होगी, इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाएंगे। इस दिन व्रत उपवास संकल्प लेकर सभी व्यक्ति, जो भी जनमानस है, वो व्रत करेगा। व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ निभाया जाएगा। ज़्यादातर इस दिन तुलसी जी को शालिग्राम के साथ विवाह के लिए संग रखा जाता है, बैठाला जाता है और बहुत सारे लोग तुलसी विवाह जो है उसकी पूर्ण जो तरीका है उसका वो पूर्णमासी वाले दिन करते हैं। परंतु कल से ही देव उठनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु अपनी योग माया से जागकर वैकुंठ लोक में वापस निवास करेंगे। बहुत सारे लोग इस दीपावली के पर्व पर उपाय नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों को पोटली नहीं प्राप्त हो पाई है, कुछ लोगों को हो गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं परंतु नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें एक ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, यानी देव उठनी एकादशी वाले दिन भी क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए। वो जो धन की कमी हो रही है, जिसकी कमी के कारण वो परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले मैं पंचांग बता देती हूँ। कल के दिन जो है पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान विष्णु जागृत होंगे और इस अवस्था में चंद्रमा की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन फिर से एक बार ग्रहण लगने वाला है और चंद्रमा पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है, अशुभ दृष्टि भी नहीं है। तो जो मन स्थिति होगी वो काफ़ी व्याकुल अवस्था वाली होने वाली है और भगवान के जागृत होने के बाद भी बहुत सारे लोग देव कार्य के साथ साथ मांगलिक कार्यों की बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं इस पीरियड में। तो चूँकि शुक्रदेव अस्त है इस समय और गुरु भगवान की भी जो कृपा है वो थोड़ी देर से होएगी। मुझे जहाँ तक ज्ञात है नवंबर के बाद ही दिसंबर में ही ज़्यादातर देव कार्य होंगे। यानी आप जो विवाह से संबंधित कार्य लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको थोड़ा भी समय लगेगा। इसके साथ साथ अगर मैं सुख समृद्धि की बात कर लेती हूँ तो कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। पहली बात तो जब आप आज के दिन उठें, यानी देव उठानी एकादशी के दिन जब आप प्रातः काल उठें, तो पहला उपाय आपको ये जरूर करना चाहिए, जिससे पहली बात भगवान को आप संकल्प लेकर अपने मन में बैठा लीजिए कि हे देव, मैं आज के दिन आपका उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझ में इतनी सामर्थ्य देना, इतनी क्षमता देना कि मैं अन्न जल त्याग कर जब मैं आपका व्रत करूँ तो मुझ में शक्ति रहे, मेरा मन आप में लगा रहे। और इस दिन भगवान विष्णु का किसी मंदिर में या फिर आपके खुद के घर में ही अगर भगवान विष्णु का निवास स्थान है तो वहाँ पर आप भगवान विष्णु का संकल्प लेके एक उपाय अवश्य करिए। एक जो चंदन होता है, पीला चंदन, जिसको अष्टगंध का चंदन कहते हैं, उसे ले लीजिएगा। इसके साथ साथ केसर को रख लीजिए और पीली केसर के साथ आप चाहे गुलाब जल अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है शुद्ध तो गुलाब की पत्तियों का प्रयोग करिए और गुलाब की पत्तियों में ही उस रस को निकाल कर आप उसे भगवान विष्णु जी को अर्पित करिए और उसके उपरांत आप अपने मस्तक पर भी लगवाइए और इसे कंठ पर भी धारण करिएगा, क्योंकि ये स्थान जो है वो भगवान विष्णु जी के लिए है और यहाँ पर ये उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वाणी जो है हमारी वो भगवान विष्णु जी के साथ जैसा हम चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्थान का बहुत विशेष महत्व है। तो भगवान विष्णु जब आ चुके हैं तो उनकी जो मतलब एक श्रद्धा, एक भक्ति भावना आती है, उसे भी हमें महसूस करना चाहिए। तो आज के दिन आपको यहाँ पर भी तिलक लगाना है, नाभि स्थान पर भी तिलक लगाना है और आपके धन वैभव का जो स्थान है, यानी आपकी तिजोरी या आपका जो भी लॉकर है,
वहाँ पर भी जाकर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक इसलिए जरूरी है क्योंकि इस स्वास्तिक को मैं भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता के रूप में देखती हूँ। साथ में लक्ष्मी जी का स्वागत भी हमें करना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी अकेले नहीं पूजे जाते हैं। वैसे जैसे लक्ष्मी जी कभी अकेले नहीं पूजित होती हैं, उनको अकेले मान्यता नहीं दी जाती है। चाहे वो किसी भी देवी देवता के साथ हो, चाहे वो गणेश जी के साथ हो या कुबेर जी के साथ हो या विष्णु जी के साथ हो, यानी इन तीन में से एक के साथ होना लक्ष्मी जी का बहुत जरूरी है। तभी उस घर में वैभव, सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। दूसरा उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपके पास धन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी, अगर 1 रुपये भी है, मान लीजिए अगर चांदी की भी कोई चीज़ है, मान लीजिए आप कोई घुंघरू है या 1 रुपये के हिसाब से जैसा कुछ, मतलब कोई सिक्का हो सकता है, कॉइन हो सकता है, अगर वो भी नहीं हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। एक सफ़ेद मिठाई ले लीजिएगा और एक पीली मिठाई ले लीजिएगा, इस पर कोई वर्क लगा दीजिएगा। इतना रुपए तो सभी के पास होता है। उस वर्क को लगाने के बाद उस मिठाई को आप भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को, विग्रह को आप अर्पित करिए। किसी देव स्थान में आप जरूर दान दीजिए। किसी ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन वो उपवास में होंगे, तो वो मीठा होना चाहिए। वो मीठा उनको देना चाहिए। आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य के हिसाब से आप उन्हें दीजिएगा। इसके उपरांत आप अपने घर में जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या आपके बाबा दादा दादी, कोई भी हो सकता है, या आपके आसपास कोई भी अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी विद्वजन, पंडित, उनको भी कुछ आप अपनी तरफ से अवश्य दीजिएगा दान के स्वरूप में। तीसरा उपाय मैं ये कहूँगी, आज के दिन हो सके तो तुलसी, अकौरा यानी मदार को अवश्य अपने घर में लगाइएगा। ऐसा करने से आपके घर में बहुत सारे दोष जो हैं उनका खुद ही शमन हो जाता है। आपके घर पर कोई अगर बुरी दृष्टि रखे है तो वो भी आपकी हट जाएगी। तो ये जो उपाय हैं बहुत सरल से हैं देखने में, लेकिन इसे जब हम मुहूर्त के अनुसार करते हैं, क्योंकि मैं ये आपको आज इसलिए बता रही हूँ कि कल पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जब आप इस चीज़ को करेंगे, तो एक विष्णु जी का जो नक्षत्र है, बृहस्पति का जो नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र को काम ही यही है कि वो वृद्धि करेगा। मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वृद्धि हो। अब बात करती हूँ जिनकी पोटली जिनको मिली है, जिनको अगर वो अपनी पोटली को आज के दिन अपने धन स्थान में स्थापित करते हैं, या अगर वो कर चुके हैं पहले से ही, तो भी आप अपने धन स्थान पर जाकर वहाँ पर एक जो मैंने पहले उपाय भी बताया है स्वास्तिक वाला, उसे आप पूजित करिए, दीपक जलाइए, वापस अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित का मतलब यहाँ पर उसका जो धूप दीप देव है वो लगाना है आपको, और उसकी अगेन ऊर्जा जो है वो चार्ज होने लगेगी। तो इस तरीके से जब आप लगातार करेंगे, अब आज ये आपको एक और मौका मिला है, जैसे मैंने दीपावली पे भी मैंने बताया था, अब ये देव दीपावली है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये उपाय करने से देव दीपावली का भी लाभ प्राप्त होगा। चूँकि देव दीपावली पर ग्रहण योग बन रहा है, तो इसलिए ये जो पूजन है इसमें इसके आगे के विषय में मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप कल एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, आप इस उपाय के साथ आगे बढ़िए। आपके जीवन में भी वो सुख, शांति और समृद्धि रहेगी जो सभी के जीवन में कम मिलती है। तो आप मेरे ये बताए गए उपायों को अगर श्रद्धा भाव से अगर अपनाते हैं, तो ये विश्वास रखिएगा जो मैंने कहा है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए मिलती हूँ एक बार फिर से अपने नए उपाय के साथ। देव दीपावली के पहले ग्रहण के समय मैं आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को आप अवश्य सबको शेयर करिएगा और ये उपाय जरूर करिएगा। जैसा भी आपको रिस्पॉन्स मिले अगली दीपावली तक
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे कृष्णा जी।